नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में, जो कि साल 2019 के लिए होगा। वर्ष 2019 में कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनके नौकरी व्यवसाय के लिए जो समय है वो कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहने जा रही है, ओवरऑल आपके जो भी समय है वो समय कैसा रहेगा, इस बारे में हम चर्चा करने आज के इस वीडियो में जा रहे हैं। इन सभी के साथ साथ यदि कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो क्या उपाय करने चाहिए कर्क राशि के जातकों को, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके, उसके बारे में भी हम चर्चा इस वीडियो के आखिर में करेंगे। दोस्तों, एक बात जो मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में आपको कहता हूं वो ये कि राशिफल सामान्य स्तर पर होते हैं, चाहे आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें। राशिफल सामान्य स्तर पर होते हैं क्योंकि ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई पर्सनल बहुत ज़्यादा गहन जानकारी चाहिए, तो इसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत लग सकती है, जैसे लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियाँ, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचर, कुंडली के अच्छे या बुरे योग, और भी कई चीज़ों का जब एक साथ मिला करके अध्ययन किया जाता है तो एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आपको यह पता चल सके कि इस सप्ताह, इस माह, इस वर्ष जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी होने वाली, किन क्षेत्रों में अच्छी होने वाली, कहां पर आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये कि जो मेरे राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहों के गोचर की गणना की जानी चाहिए वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि के जातक जो है उनके लिए जो साल है, ये जो वर्ष 2019 है, ये अलग अलग क्षेत्रों में कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके नौकरी और व्यवसाय की। देखिए, साल का जो शुरुआती समय है ना, जनवरी फरवरी का जो समय है, इस समय राहु कर्क राशि में रहने वाले हैं। अब कर्क राशि में यदि राहु रहते हैं तो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी ये चीज बता चुका हूं कि ये राहु के लिए बिल्कुल शत्रु राशि है, मित्र राशि तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर राहु मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, और मानसिक तौर के साथ साथ ऑब्वियसली नौकरी व्यवसाय में मानसिक तौर पर परेशानी कैसी हो सकती है भाई, यदि आप नौकरी लगना चाहें तो नौकरी न लग पाए इन 2 महीनों में, या फिर आप यदि नौकरी लगते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी आप ना कर पाए इन 2 महीनों में स्पेशली, या बिजनेस भी करते हैं उसमें भी आगे आप बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे यहां पर आपकी उतनी सफलताएं नहीं दिखती है, स्पेशली जनवरी और फरवरी में। लेकिन मार्च का जो फर्स्ट वीक है तब तक राहु रहेंगे कर्क राशि में, उसके बाद फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो आपको जो है मानसिक बाधा और प्रैक्टिकल जो भी बाधाएं आ रही हैं उनमें जरूर से आपको राहत मिलेगी। और फिर जो नौकरी लगना चाहते हैं, बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, बिजनेस को नया प्रोजेक्ट कुछ लगाना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को मेरी ये सलाह रहेगी कि बिल्कुल आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। नया कार्य कोई शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोच सकते हैं। नौकरी लगने के भी योग दिखते हैं, ऑलरेडी नौकरी भी करते हैं तो वहां पर भी पदोन्नति के योग मुझे नजर आते हैं। तो 2 महीने साल के जो है वो मुझे अच्छे नहीं दिखते, उसके बाद का पूरा साल जो है मुझे अच्छा जाता हुआ नजर आता है और उन्नति कारक नजर आता है। पदोन्नति होगी, 2 महीने खराब, इसका ये मतलब नहीं कि साल 2019 में पदोन्नति नहीं होगी। पदोन्नति के भी योग हैं, स्थानांतरण के भी योग हैं। यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं चाहते तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको आ सकती है। ऑब्वियसली आप अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते हो और फिर स्थानांतरण के योग हैं, तो ये मानसिक तौर पर आपको दिक्कत जरूर से दे सकता है। एक चीज और कि यदि आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं और ऋण लेकर के रखा है, कर्जा लेकर के रखा है, तो उससे भी छुटकारा मिलने के योग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे वर्ष के सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ का मतलब होता है जून के बाद वाला जो पीरियड है, ये आपको कर्ज से मुक्ति भी यहां पर दिलवा सकता है। एक और चीज कि यदि आप शेयर मार्केट में वर्क करते हैं, स्टॉक मार्केट का कोई व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर भी जो है आपको लाभ मिलता मुझे नजर आ रहा है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्रों में हैं तो लाभ थोड़े से मुझे कम दिखते हैं, उतने अच्छे ज्यादा फायदा मुझे आपका यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन किसी तरह के आपका मार्केटिंग का बिजनेस है या फिर कुछ मार्केटिंग किसी चीज की आप करते हैं, चाहे आप उसमें नौकरी भी करते हो, चाहे खुद का व्यवसाय भी मार्केटिंग का करते हो, आपको ये जो साल है ये उन्नति
उन्नति दे करके जाएगा। तो कहने का मतलब नौकरी और व्यवसाय की कंबाइन यदि हम बात कर लेते हैं तो ये साल जो है फरवरी के बाद से या मार्च का जो फर्स्ट वीक है उसके बाद से यदि हम इस साल को लेते हैं तो ये आपके लिए उन्नति कारक है, पदोन्नति कारक है, पैसा देने वाला साल ये जो है ये जाने वाला है। शुरू के जो है 2 महीने और मार्च का पहला सप्ताह उतना उन्नति कारक नहीं रहेगा या परेशान करवाने वाला रहेगा, ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। इसके बाद आर्थिक स्थिति की ओवरऑल हम चर्चा कर लें तो देखिए, यदि आप स्पेशली कहीं निवेश करते हैं भूमि में, मकान में, यदि इन 2 जगहों पर यदि आप निवेश करते हैं तो बड़े सोच समझकर आपको निवेश इस वर्ष करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पैसा फंस जाए। तो सोच समझ के कानूनी तौर पर निवेश करना चाहिए, लिखा पढ़ी बराबर रखना चाहिए, तभी मैं समझता हूं कि आपके लिए अच्छा है। तो सावधानियां बरतने की जरूरत बिल्कुल है। लेकिन आर्थिक स्थिति जो है धन की यदि हम बात कर ले ओवरऑल तो अच्छी है। वही बात हो गई कि भाई मार्च के बाद से, मार्च के फर्स्ट वीक के बाद से जो है पदोन्नति के योग है, इंक्रीमेंट के योग है, अच्छा काम बिजनेस चलने के योग है। तो बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी तो पैसा तो आएगा, धन तो आएगा। तो आर्थिक स्थिति जो है वो इस साल आपकी अच्छी रहने वाली, मजबूत रहने वाली है सेकेंड हाफ में, स्पेशली जून के बाद से स्पेशली। उसके बाद में यदि हम बात कर ले आपकी पारिवारिक स्थिति की, तो जो पारिवारिक स्थिति है यहाँ पर आपका जो है ना पारिवारिक मतभेद के योग मुझे बनते नजर आते हैं। किसी न किसी से किसी न किसी तरह का मतभेद आपका हो सकता है। ये मतभेद जो है स्पेशली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4-5 महीनों में आपके मतभेद हो सकते हैं और ये अलगाव की स्थिति को भी पैदा कर सकता है। होते ना, सेपरेट हो जाते हैं पारिवारिक जनों से, तो वैसी स्थिति यहाँ पर मुझे अप्रैल, मई, जून, स्पेशली जुलाई में भी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मांगलिक कार्य भी होंगे। मांगलिक कार्य इस वर्ष की शुरुआत में मुझे बनते हुए नजर आते हैं और मांगलिक कार्य में विवाह हो सकता है, विवाह के अलावा गृह प्रवेश हो सकता है। इस तरह का मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य हो सकता है, लेकिन इसमें खर्चा थोड़ा सा आपका ज्यादा हो सकता है। बात वही है कि साल का शुरुआती समय बहुत ज्यादा आपको चीजें अच्छी नहीं देगा आर्थिक तौर पर, तो खर्चे करवाएगा। हाँ, पारिवारिक तौर पर आपको जो है मांगलिक प्रसंग होंगे। तो पारिवारिक स्थिति साल के शुरुआती समय में, जहां पर मैंने कहा कि नौकरी व्यवसाय और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पर पारिवारिक स्थिति शुरुआती समय में अच्छी मुझे बनती हुई नजर यहां पर आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत मैंने जो बताया वो हो सकता है गर्मियों के समय में, स्पेशली जो मैंने कहा आपसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसके बाद में यदि आपके स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य मुझे आपका बहुत अच्छा बनता नजर आता है, ऊर्जावान आप मुझे बनते नजर आते हैं। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य में यदि स्पेशली पेट की, स्टमक की, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें, पाचन तंत्र की बात कर लें, तो ये आपको दिक्कत यहाँ पर देकर के जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी जो रोग हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा टाइप से जो रोग होते हैं, वहां पर मुझे आपकी ज्यादा दिक्कत बनती हुई नजर आती है इस साल। तो इन 2 तरह की प्रॉब्लम्स को आपको जो है कंट्रोल में रखना चाहिए। हाँ, जिनको बड़ी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या इस तरह की जो लंबी बीमारियां हो सकती हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है जरूर से, लेकिन मानसिक तौर पर आपका स्वास्थ्य जो है मुझे अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में यदि हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर मुझे आपके लिए समय बहुत अच्छा और सफलता कारक समय बनता नजर आता है। स्पेशली मई, जून, जुलाई, ये जो पीरियड है, ये पीरियड आपके उन्नति कारक है, पदोन्नति कारक है। आप जहां पर भी जाना चाहते हैं, ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, ड्रीम इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, ड्रीम स्कूल में जाना चाहते हैं, तो मुझे ये जो समय है बहुत अच्छा, बहुत शानदार जाता हुआ नजर आपके लिए आ रहा है। इसका ये मतलब कतई नहीं कि इसके अलावा भी जो समय, ये जो 2-3 महीने मैंने बताया है, जून, जुलाई, ये जो 2-3 महीने बताए, इसके अलावा भी जो समय है वो भी आपके लिए उन्नति कारक है, अच्छा समय है। देखिए, कहीं ना कहीं छोटी मोटी उठापटक चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल एंड ऑफ द ईयर यदि आप देखेंगे पूरे साल को, तो आप कहेंगे हाँ, ये साल जो था मेरा उन्नति कारक था, बिल्कुल मुझे इसने सफलताएं दिलवाई है इस साल। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, अपने समय का आप फायदा उठाएं, लाभ उठाएं और कड़ी मेहनत करें। मेरी आपको सलाह स्पेशली यही रहने वाली है। यदि हम बात करते हैं आपके लव अफेयर्स की, यदि आप
प्रेम प्रसंग में है। तो ये साल जो है मुझे कोई बहुत खास नहीं दिखता है, परेशानियों से भरा दिखता है, प्रॉब्लम से भरा दिखता है। इसमें आपको जो है वो कोई भी पारिवारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग या फिर नैतिक सहयोग या मानसिक सहयोग जो भी आप चाहते हैं वो मुझे मिलता नजर नहीं आता है। मैंने घर परिवार के जो पारिवारिक स्थिति की बात की थी उसमें मैंने बताया था कि आपका जो है समय अप्रैल मई जून जुलाई वाला जो पीरियड मैंने बताया था कि वहां पर विवाद हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से भी कोई विवाद हो और इसकी वजह से भी आपके अलगाव हो, आप अलग हो जाएं। तो ऐसी भी स्थितियां बनती है आपके साथ, मुझे इस वर्ष ऐसा मुझे दिखता है। तो ये ओवरऑल आप लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, कर्क राशि के जातकों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से समय जाएगा, कैसा समय जाएगा, क्या उपाय, क्या क्या आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है, ओवरऑल मैंने ये चीजें बताई। हाँ, अब मैं आपको उपाय बताता हूं। यदि प्रॉब्लम्स आती है, देखिए मानव जीवन है, मनुष्य जीवन है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा, कर्क राशि जो है वो चंद्र की राशि मानी जाती है और चंद्रदेव के अधिष्ठित देव है भगवान शिव शंकर। शिव शंकर के माथे पर चंद्रदेव विराजते हैं। तो शिव शंकर की आराधना आपको यहां पर इस वर्ष, पूरे वर्ष करना चाहिए। भगवान शिव शंकर को जितना दूध अर्पण कर सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं, जितनी उनकी उपासना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जितना आप जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का आप जितना जाप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा ही उन्नति कारक रहेगा इस वर्ष के लिए। उन्नति कारक जो मैं कह रहा हूं तो ये मानसिक उन्नति भी हो सकती है, शारीरिक उन्नति भी हो सकती है, आर्थिक उन्नति भी हो सकती है, भौतिक उन्नति भी हो सकती है। ओवरऑल जो भी क्षेत्रों में आपको समस्याएं आ रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी, पारिवारिक विवादों के लिए भी जो भी समस्या आपको आ रही है, तो ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जो परम मंत्र है ये आपको जरूर से उन्नति देगा और भगवान शिव शंकर की उपासना, आराधना जो है वो आपको जरूर से यहाँ पर दे सकती है उन्नति। एक और बात आपसे ये कहूंगा कि सोमवार का दिन जो होता है या स्पेशली पूर्णिमा का दिन जो होता है, इन दिनों में आप जो है भगवान शिव शंकर के मंदिर भी जाने का यदि प्रयास करते हैं, आजकल का जो समय है बहुत ही ज्यादा व्यस्त समय हो चुका है, स्पेशली बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में। मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी स्पेशली इन दिनों में सप्ताह में केवल एक दिन, सोमवार या पूर्णिमा के दिन भगवान शिव शंकर के मंदिर जाने का प्रयास करें तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा उन्नति कारक मेरे हिसाब से साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की कर्क राशि की जो जातक हैं उनके लिए जो साल है, वर्ष 2019 है, ये कैसा जाने वाला है। आपको और भी राशियां यदि जानना है तो इस चैनल पर आपको सारी राशियों के राशिफल मिल जाएंगे, आप उन सारे राशिफलों को देख सकते हैं। यदि आप खुद की कुंडली खुद पढ़ना चाहती हैं, खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, वहां पर जाकर के आप अपनी खुद की कुंडली खुद पढ़ सकते हैं, खुद सीख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। आने वाले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।